Students of class 9th, this is your English book Moments, and this is the first chapter. I am going to explain this chapter. Page number the first chapter and up to page 3, 1, 2, 3. Next 4 and 5 will be taught later. So the first part, this will be the first part. The lesson is the lost child. So this is the first lesson of moment, and this is the first part of this first chapter, the lost child. It was the festival of spring. बसंत का पर्व था, उत्सव था. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. From the wintry shades of narrow lanes and alley, क्योंकि बसंत के मौसम में अभी ठंडक रहती है, तो हल्की हल्की शरद जैसी ठंडी ऋतु का प्रभाव था अभी. उसमें गलियों से, रास्तों से बहुत प्रसन्नचित भीड़, लोगों की भीड़ जो थी वो निकल के आ रही थी. समूह में लोग निकल के आ रहे थे. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़े पर सवार थे. अदर सैट्स, कुछ बैठे हुए थे. बीइंग कैरिड इन बम्बूज एंड बुलक कार्ट्स, जो कि बांस की और बैल से बनी हुई यानी कि बैलगाड़ियों पर बैठ के चले जा रहे थे. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, एक छोटा सा लड़का अपने पिता के पैरों के बीच दौड़ रहा था. ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफर, और वो चमक रहा था, बिल्कुल उसके चेहरे पर तेज थी, जीवंतता की, हंसमुख था, हंसी और जीवंतता की तेज थी उसके चेहरे पर. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, आओ बच्चे आओ, उसके माँ बाप ने पुकारा जब वो पीछे छूट गया. फैसिनेटेड बाई द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, वह लड़का जो था वो दुकानों रास्ते में दुकान लगे हुए थे, उस पर खिलौने थे, खिलौनों को देखकर आकर्षित होकर रुक गया था. तो उसके माँ बाप ने उसको पुकारा कि आओ बच्चे आओ. ही हरिड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वह तेज़ी से भागा अपने माँ बाप की ओर. हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके पैर उनके बुलावे पर, यानी कि उनके माँ बाप के पुकारने का जैसे कि आज्ञा मानते हों. हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, जबकि उसकी आंखें जो थी अभी भी पीछे पड़ी हुई थी उस पीछे छूटते हुए खिलौनों पर. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, जब वह वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर वो रुक करके, यानी कि उसके माँ बाप रुक करके उसका इंतज़ार कर रहे थे. ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, वह अपने दिल की इच्छा को दबा नहीं पाया. इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल ऑफ इन देयर आइज, हालांकि वह जानता था कि वही पुरानी बातें होंगी, वही ठंडी और बिल्कुल नकार देने वाली उनकी आंखों से भाव निकलेगा. आई वांट दैट टॉय, ही प्लीडेड, वह बोला मैं वह खिलौना चाहता हूँ. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिता ने उसको लाल आंखों से देखा, लाल लाल आंखों से देखा. इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे, जैसे कि वो हमेशा देखते थे, यानी कि उसका जाना पहचाना तरीका था ये, एकदम बिल्कुल तानाशाह के जैसा देखने का. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड. हिज मदर, जबकि उसकी माँ, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर, वह बिल्कुल मुलायम थी, यानी कि मासूमियत से, मुलायम से की भावना से थी. एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, अपनी उंगली को देते हुए पकड़ने के लिए, सेड, बोली, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, अरे बच्चे आगे देखो तुम्हारे लिए क्या है. इट वॉज अ फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, आगे क्या था, एक खिले हुए सरसों के फूलों वाला खेत था. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, बिल्कुल पिघले हुए सोने के जैसा पीला पीला वो दिख रहा था. एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, चारों तरफ दूरों दूर मील मील तक वो ज़मीन पर फैला हुआ, जैसे सरसों के रूप में, सोने के रूप में फैला हुआ पीला पीला
वो खेत दिख रहे थे। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. A group of dragonflies were bustling about. Dragonflies का पूरा एक झुंड जो था वो चारों तरफ निकल के आ रहा था, बस्टलिंग अबाउट उनके ऊपर पड़ रहा था, ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स अपने भड़कीले चमकदार बैंगनी पंखों के साथ, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, और वो एक अकेले काली मक्खी या बटरफ्लाई जो के रास्ते को लोग परेशान कर रहे थे, इंटरसेप्ट कर रहे थे, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो तितली थी जो कि अपने फूलों के रस को की तलाश में आ रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, वह बच्चा, द चाइल्ड बच्चा, फॉलोड देम इन द एयर, हवा में ही अपने नज़रों से उनका पीछा कर रहा था। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, टिल वन ऑफ देम, तब तक जब तक कि उनमें से एक रुक नहीं जाए, अपने पंखों को स्थिर नहीं कर ले, एंड रेस्ट और आराम नहीं करने, आराम की दशा में आ जाए, रुक जाए, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वह कोशिश करे उसको पकड़ने का, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैप्ड अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, लेकिन जब वो पकड़ने को जाता अपने हाथों में तो वो फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ जाती थी। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तब उसकी माँ ने उसको चेताते हुए कहा, कम चाइल्ड कम टू द फुटपाथ, आओ बच्चे आओ, रास्ते पर आ जाओ। ही रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम, वो बड़ी खुशी के साथ अपने माँ बाप की तरफ गया और फिर वो उनके आगे आगे चलने लगा। फॉर अ वाइल, कुछ पल के बाद, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, फिर वो किसी तरह से पीछे आ गया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine, वह छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो कि अपने बिलों से निकल के बाहर निकल रहे थे वो सूरज की चमक को का मज़ा लेने के लिए, उनको देखते हुए वो आकर्षित हो गया था। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव, उसके माँ बाप झाड़ियों के छाया में बैठे हुए थे, वहाँ से पुकारे बोले, वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल, जहाँ पर वो लोग एक कुएँ के किनारे बैठे हुए थे। ही रैन टुवार्ड देम, वो उनके तरफ दौड़ा। ए शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, जैसे ही वह पहुँचा वहाँ, एज ही इंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही वह झाड़ियों में पहुँचा, फूलों का एक की बारिश होने लगी बच्चे के ऊपर। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने माँ बाप को भूल करके, ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, वह पंखुड़ियों को, गिरते हुए पंखुड़ियों को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा। बट लो, ही हियर द कूइंग ऑफ डोव्स, लो, लेकिन अचानक उसको डोव्स की आवाज़ सुनाई पड़ी। एंड रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, और अपने माँ बाप की तरफ वो दौड़ा, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डोव, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगटन हैंड्स, और वो गिरते हुए पंखुड़ियाँ जो थी वो उसके हाथों से गिर गए क्योंकि वो भूल गया था और वह डोव की तरफ चला गया था। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को पुकारा। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड क्रेपर्स राउंड द बनियान ट्री, हु हैड नाउ गॉन रनिंग, वो दौड़ते हुए चला गया था लताओं के बीच में जो कि बरगद के पेड़ के चारों तरफ फैला हुआ था। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो, और उन्होंने उसको देखा और फिर वो लिए वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, और वो घूमते हुए रास्ते से चलने लगे जो कि सरसों के खेतों से होकर जाता था। एज दे नियर द विलेज, जब वो गांव के नज़दीक थे, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग कन्वर्जिंग अप टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज इंटरिंग। एज दे नियर द विलेज, जब वो गांव के नज़दीक पहुँचे, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स, लड़का देख सकता था और भी बहुत सारे रास्तों से जो कि फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जो जोशीले लोगों से भरी हुई थी, भीड़ से भरी हुई थी, कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, और जैसे तूफ़ान के रूप में, यानी कि लोगों के भीड़ की तूफ़ान आंधी आ रही थी मेला की तरफ। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, और वो अचानक से रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, आकर्षित हो गया, खिंच गया, बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज इंटरिंग, उस शोरगुल की दुनिया में जिसमें वो जा रहा था। अ स्वीट मीट सेलर हॉक
एक मिठाई बेचने वाला चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, प्रवेश के कोने से, एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स। और भीड़ जो थी वो उसके काउंटर पर दबाव दे रही थी, जहाँ उसने बहुत सारे मिठाइयों को रंगीन मिठाइयों को बना रखा था, डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और सोने और चांदी के पत्तियों से उसको सजा रखा था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चा खड़ा होकर के आंखें खुली होकर के देखने लगा। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी, और उसके मुंह में बर्फ़ी के लिए पानी भर गया। डैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, यह उसका पसंदीदा मिठाई था। आई वांट दैट बर्फ़ी, मैं वह बर्फ़ी चाहता हूँ। ही स्लोली मरमर्ड, वह धीरे से बुदबुदाया। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वह जानता था आधा आधा, एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हेडेड, कि उसकी ये बात नहीं सुनी जाएगी, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी, कि उसके माँ बाप कहेंगे कि वह लालची था। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना किसी जवाब के इंतजार किए वो आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉग, एक फूल विक्रेता चिल्ला रहा था। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन, लड़का जो था वो उसकी तरफ खिंच गया, अब वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। ही वेंट टुवार्ड द बास्केट, वह उस टोकरी की तरफ दौड़ गया, वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड एंड हाफ मरमर्ड, जहाँ पर वो फूल सारे ढेर में रखे हुए थे, और वो धीरे से बुदबुदाया। आई वांट दैट गार्लैंड, मैं वो माला चाहता हूँ। बट ही वेल न्यू, लेकिन वह बढ़िया से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम दोज फ्लावर्स, कि उसके माँ बाप उन फूलों को खरीदने से मना कर देंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो बोलेंगे, दैट दे वेयर चीप, कि वो सस्ते हैं, बेकार थे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए जब बिना जवाब का इंतजार किए ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ गया। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, एक आदमी एक डंडा या पोल, बांस या खंभा लेकर खड़ा था, जिसमें पीले, लाल, हरे और बैंगनी बलून थे। फ्लाइंग फ्रॉम इट, जो उसमें से बंधे हुए थे, उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर, बच्चा बिल्कुल खिंच गया था उनके सतरंगी चमक को देख करके, उन सुंदर रंगों को देख करके, सिल्कन रंगों को देख करके। एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, और उसके अंदर ज़बरदस्त इच्छा आ गई, टू पॉसेस देम ऑल, कि वो सारे बैलून उसके हो जाएं। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो बढ़िया से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स, कि उसके माँ बाप उसके लिए वो बैलून नहीं खरीदेंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो बोलेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, कि वह ऐसे खिलौने से खेलने लायक नहीं है, बड़ा हो गया है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वो और आगे बढ़ गया। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक, एक सपेरा बीन बजा रहा था एक सांप के सामने। विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, जो कि एक टोकरी में क्वाइल मार के पड़ा हुआ था, कुंडली मार के पड़ा हुआ था। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड, उसका सर उठा हुआ था, बड़ा खूबसूरत झुका हुआ था। लाइक द नेक ऑफ अ स्वैन, जैसे हंस के गर्दन के जैसा। वाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू इट्स इनविजिबल ईयर, जबकि उसकी जो संगीत जो थी, वो मतलब बीन की जो संगीत थी, आवाज़ थी, स्टोल इन टू इट्स इनविजिबल ईयर्स, उसकी आँख अदृश्य कानों में जा रही थी। लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे कि एक अदृश्य झरना के पानी की बूंदें जो है वो जा रही हों। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड द स्नेक चार्मर, वह लड़का उस सपेरे के पास गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, लेकिन वह जानता था कि उसके माँ बाप उसको मना कर रखे थे, टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, ऐसे आवाज़ को, ऐसे संगीत को सुनने के लिए। कोर्स का मतलब होता है जिसमें कर्णप्रिय नहीं हो, कठोर या कड़वे में संगीत को सुनने के लिए। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जो कि वो सपेरा बजा रहा था। ही प्रोसीडेड फार्दर, वह आगे बढ़ गया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, एक झूला गोल गोल घूमने वाला बड़ी तेज़ी में घूम रहा था। मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रेन कैरिड अवे इन द वायरलिंग मोशन, स्त्री, पुरुष और बच्चे सभी उस तेज चलने वाले गति में जा रहे थे। श्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफर, कुछ चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कुछ हल्के हल्के हंस रहे थे। द चाइल्ड वाज देम इंटेंशनली, बच्चा ने उनको भावपूर्ण देखा। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट,
और इस बार उसने एक ज़बरदस्त रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया अपने माँ बाप से, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं उस झूले पर जाना चाहता हूँ, प्लीज़ फादर मदर, माँ पिताजी, मैं उस झूले पर जाना चाहता हूँ। द लास्ट 2 पेज will be discussed in later class, next class, so wait for the next class. Okay.